अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं मोहम्मद उज़ैफ़ा एक नए व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ट्रेनी फार्मासिस्ट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्रेनी फार्मासिस्ट जो होता है वो विदाउट एनी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जो कि फ्रेश और एक्सपीरियंस सब काम कर सकते हैं एज अ ट्रेनी फार्मासिस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेनी फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, उसकी सैलरी कितना होती है, कौन कौन सी ऑल ओवर द यूएई कंपनीज़ हैं जो जिनको ट्रेनी फार्मासिस्ट हमेशा रिक्वायर्ड रहता है, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप ट्रेनी फार्मासिस्ट की जॉब को सर्च कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो ट्रेनी फार्मासिस्ट होता है उसकी सैलरी से क्या एक्सपेंसेस बेयर हो सकते हैं यहाँ पर रहने के भी, और बैक द कंट्री आप अपनी फैमिली को भी उससे क्या सपोर्ट कर सकते हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो आज का व्लॉग बनाने का मकसद यही है क्योंकि जब से डीएचए का न्यू एग्ज़ाम पैटर्न आया है ना, तो काफ़ी सारे लोगों से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा और बहुत सारे लोग जो हैं वो रिस्क नहीं ले रहे क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रहा है, और रिस्क लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि टोटल 3 अटैम्प्ट्स हैं। और अगर सिर्फ प्रीवियस पेपर्स या पास्ट पेपर्स को या जो पुराने एमसीक्यूज़ वाले नोट्स हैं उनको पढ़कर ही एग्ज़ाम देना है ना, तो 99% आप श्योर रहें कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला। तो इसीलिए बहुत सारे लोग मुझसे बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो दुबई में आना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि पहले वो एज अ ट्रेनी काम करें, उसके बाद वहीं पर डीएचए एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो इसीलिए मैंने कहा क्यों ना एक डिटेल वीडियो बना दूं मैं उसके ऊपर। तो इस व्लॉग को आपने जितना हो सके शेयर करना है, स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट हैं जो अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं दुबई के अंदर, ऑल ओवर द यूएई कहीं पर भी, तो उनके साथ इसको शेयर करना है। तो इन सब चीज़ों को हम एंड में देखते हैं। पहले हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिनको आप लोगों ने बार बार पूछा, मैंने इसके अंदर लिख के लाया हूँ ताकि वो एक जो डाउट आप लोगों के दिमाग में भी हो शायद वो इन सवालों के अंदर जो होगा वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जो है वो पूछा जाता है कि काम क्या होता है, ट्रेनी फार्मासिस्ट का काम क्या होता है। ट्रेनी फार्मासिस्ट का काम एग्जैक्टली वही होता है जो कि एक फार्मासिस्ट का होता है, बस उसको उसने डिस्पेंसिंग नहीं करनी होती, उसने मेडिसिन को दे उठा के कस्टमर को नहीं देनी, ठीक है, पेशेंट को मेडिसिन नहीं दे सकता। बाकी उसने सब काम है, एक्सपायरी मैनेजमेंट है, उसके बाद टेम्परेचर चार्ट वगैरह इन सब चीज़ों को वो कर सकता है, ठीक है। और बाकी जो होता है आजकल के जो फार्मेसीज़ हैं वो उसके ऊपर नहीं है, क्या कहते हैं, सिर्फ मेडिसिन पर नहीं मुश्तमिल होती, उनके अंदर मल्टीविटामिन सेक्शन रहता है, होम केयर का सेक्शन रखता है, उसके बाद स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का बहुत सारे सेक्शन रखते हैं। तो उसका और काम हो जाता है भाई जो ट्रेनी फार्मासिस्ट का होता है, सिवाय डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन, बाकी वो सब काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो होता है क्या कहते हैं सैलरी कितना होती है ट्रेनी फार्मासिस्ट की। ट्रेनी फार्मासिस्ट की सैलरी जो होती है वो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट ऑफर करती हैं, लेकिन मिनिमम जो होती है वो 3000 होती है। तो 3000 सैलरी के अंदर ये होता है कि अगर आपने यहाँ पर दुबई में रहना है तो आपको मैक्सिमम 500 की आपको बेड स्पेस मिल जाएगी, ठीक है। अकामोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन का कुछ कंपनीज जो होती हैं वो खुद देती हैं, लेकिन वो सैलरी में से पैसे काट लेती हैं। तो अगर वो खुद रहें या आप उनके साथ रहें तो वो पैसे उतने ही लगेंगे आपके, ठीक है। 500 दिरहम जो होता है मैक्सिमम आपको बेड स्पेस मिल जाएगी। अगर कोई यहाँ पर आपका जानने वाला नहीं है और आप आते हैं तो आपने क्या करना है, डूबीजल एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आपने बेड स्पेस सर्च करनी है। उस बंदे से आने से पहले कांटेक्ट करें, उसे कहें कि मेरी जगह जो है वो रिज़र्व कर ले, आप आएँ और वहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। ये है। और जो मेस चार्जेस होते हैं, अगर आपने मेस रखना है तो 350 to 400 मैक्सिमम पर मंथ जो होते हैं वो मेस चार्जेस आते हैं, ठीक है। तो 1000 ओवरऑल आपका टोटल एक्सपेंस आता है। 2000 दिरहम आप फिर भी क्या कहते हैं सेविंग कर सकते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। ये होती है टोटल सैलरी जो है ट्रेनी फार्मासिस्ट की। मोस्ट एंड द सेकंड क्वेश्चन है स्कोप ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट। फ्रेश ग्रेजुएट का स्कोप जो है वो बहुत अच्छा है। मैं इंडियंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे पाकिस्तानी भी 4-5 लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनकी ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट हुई है वो फ़ौरन इधर आ गए दुबई के अंदर। अब उनमें से कुछ तो स्टोर मैनेजर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ पर जब आप होते हो तो तैयारी करना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि आप ऑलरेडी एक डीएचए क्वालिफाइड पर्सन के साथ काम कर रहे हो। आते जाते वो आपसे एमसीक्यूज़ पूछता है, आप उससे कुछ चीज़ें सीखते हो, ठीक है। तो इस तरह से वो बताता है कि मेरे एग्ज़ाम में ये एमसीक्यूज़ आए थे, मेरे एग्ज़ाम में ये आया था, तो उससे आपको एक गाइडेंस अच्छी मिलती है। जब मैं आया था दुबई के अंदर मैं कुछ भी नहीं जानता था, तो मुझे सब यहीं पर जब मैंने ट्रेनिंग काम किया स्टार्ट किया था तो यहाँ पर जितने भी फार्मासिस्ट थे उन्होंने ही मुझे डाटा दिया था, उन्होंने ही मुझे बताया था कि इस तरह से तैयारी करनी है। तो मैंने उन्हीं को ही फॉलो किया और मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया। तो फ्रेश ग्रेजुएट के अगर आना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उनका बहुत स्कोप है, ठीक है। तो ये रहा फ्रेश ग्रेजुएट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मैनी अटैम्प्ट्स फॉर डीएचए एग्जाम इन अ सिंगल फी। सिंगल फी के अंदर एक ही अटैम्प्ट दे सकते हैं।
नेक्स्ट नंबर पे जो बार बार मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि जो डिप्लोमा वाले हैं जिन्होंने बी कैटेगरी की हुई है, बी फॉर्म किया हुआ है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पर ऐसे इवन के अभी भी जो मेरा स्टोर मैनेजर है वो बी फॉर्म है, ठीक है। तो बी कैटेगरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और वो एज अ ट्रेनी काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनको DHA एग्ज़ाम देने के लिए आई थिंक जो होता है 4 ईयर का जो होता है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, जबकि फॉर्म डी या एम फॉर्म वाले हैं उनको 2 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो डिप्लोमा वाले बिल्कुल एज अ ट्रेनी काम कर सकते हैं, उनके लिए भी अच्छा स्कोप है, वो आए यहाँ पर काम कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, ट्रेनी फार्मासिस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेश हैं या एक्सपीरियंस है, बोथ कैन अप्लाई फॉर द ट्रेनी फार्मासिस्ट। डिफरेंस बिटवीन बी फॉर्म एंड फॉर्म डी, बी फॉर्म और फॉर्म डी के दरमियान डिफरेंस ये है, अगर अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान बी फॉर्म जो होता है पाकिस्तान के अंदर बी कैटेगरी को कहा जाता है, जो 2 साल की होती है। पहले एक्चुअली ये होता था कि पहले सिर्फ बी फॉर्म हुआ करती थी 4 साल की, जो कि 2005 में अमेंडमेंट की गई लॉ के अंदर, तो उसको कर दिया गया फॉर्म डी और उसका टोटल ड्यूरेशन कर दिया गया 5 साल। और बी फॉर्म जो थी उसको कन्वर्ट कर देगा बी कैटेगरी के अंदर, जो कि 2 साल का डिप्लोमा था, जैसे कि हमारा स्टोर्स वगैरह ओपन कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर, तो उसी तरीके से। नेक्स्ट है सर, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, कैन आई क्लियर DHA? एवरीवन कैन क्लियर द DHA। अगर मैं आप लोगों को अपना ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर शेयर कर दूँ तो इतने आसमान में तारे नहीं नज़र आएंगे जितने मेरे ट्रांसक्रिप्ट के अंदर है। सिर्फ आफ्टर बी फॉर्म व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डूइंग एम फॉर्म? अगर आपने रिटेल सेटअप पर काम करना है तो एज इट इज़ कोई एडवांटेज नहीं है। हाँ, अगर आप टीचिंग फील्ड के अंदर देख रहे हैं तो फिर आप एम फॉर्म कर लें, लेकिन अगर रिटेल के अंदर आप देख रहे हैं तो फिर उसका कोई ज़रूरत नहीं। उससे बेहतर यही है कि रिटेल के ऊपर रहते हुए आप MBA कर लें, उसके अंदर आप आगे जा सकते हैं, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर की तरफ जा सकते हैं। डज ऑल द कोर्सेज हैव द सेम एग्जाम पैटर्न? एग्जाम पैटर्न सबका सेम है, लेकिन MCQs डिफरेंट है। जैसे DHA के 150 MCQs होते हैं टोटल, MOH के आई थिंक 100 MCQs होते हैं, हाथ के भी इसी तरह से होते हैं। आता सबका MCQs वाइज पेपर है, लेकिन क्या कहते हैं नंबर ऑफ MCQs जो है वो थोड़े चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैटेगरी बी कैन गिव DHA एग्जाम? जी बिल्कुल दे सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बात की, कैटेगरी बी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउ मच टाइम टेक टू गेट अ जॉब एज अ ट्रेनी? टाइम कितना लगता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने जॉब किस तरह से सर्च करनी है, किस तरह से आपकी अप्रोच है, उस हवाले से। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको 6-6, 7-7 महीने भी हो गए लेकिन जॉब नहीं मिली, और काफ़ी सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो आए हैं और फ़ौरन उनकी जॉब लगी। अभी मेरा रिसेंटली एक दोस्त आया, उसको चौथे दिन उसकी जॉब हो गई थी, ज्वाइनिंग। सैलरी इंक्रीमेंट एज इट इज़ होता है कि अगर पहले 3000 होती है, जब आप टेस्ट एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो उसके बाद आपकी सैलरी जो होती है 2000 दिरहम, 2500 दिरहम वो बढ़ा दी जाती है। उसके बाद बुक फॉर द एग्ज़ाम, बुक्स फॉर द एग्ज़ाम मैंने पहले भी बताई हुई है आपको। रेमिंटन चाहिए, और दूसरे नंबर पर फार्मेकोथेरापी या पैथोफिजियोलॉजिकल अप्रोच, ये 2 बुक्स हैं। इनसे आप तैयारी करोगे तो एग्ज़ाम क्लियर होगा। प्रीवियस नोट्स को, पास पेपर्स को, उनको छोड़ दें आप, उनमें से सिर्फ 7-8 MCQ से अलावा और कुछ भी नहीं आता। अकामोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन का मैंने आपको बता दिया, कंपनी भी प्रोवाइड करती है, या आप खुद भी अपनी तरफ से रख सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप एज अ ट्रेनी यहाँ पर आ रहे हैं। तो 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप उनको अटेस्ट करवा के लाएं, क्योंकि अगर DHA एग्ज़ाम भी देना है आपने आगे जाके तो उनके लिए वो DHA आपसे मांगेगा उनकी अटेस्टेशन, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो मांगती हैं, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन, कुछ कंपनीज़ नहीं मांगती। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप करवा के हैं ताकि बाद की परेशानी से दूर रहें। तो 2 जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फॉर्म डी की आपकी डिग्री है और डिटेल मार्कशीट, इनको आपने अटेस्ट करवाना है HEC से, UAE एम्बेसी से, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इन 3 जगहों से आपने टेस्ट करवाना है। पहले HEC से होगी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से होगी, और लास्ट पे UAE एम्बेसी जो है वो करेगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अटेस्टेड फॉर्म में होने चाहिए। एक्सपीरियंस लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस है अगर आपका तो वो अच्छी बात है, वो एक आपके पास एक्स्ट्रा एज है, आपको कुछ नॉलेज पहले से होगा काम का किस तरह से करते हैं, तो हायरिंग के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहुत, और एज लिमिट इस तरह की कोई भी नहीं है। बहुत सारे लोग एज के बारे में सवाल पूछ रहे थे, एज लिमिट इस तरह की कोई भी नहीं है। आपकी चाहे 35-40 साल भी एज है, आप आएँ, आप काम कर सकते हैं। वो आपके अंदर जो होता है एक जज्बा होना चाहिए काम करने का, वो आपको दिखा देते हैं। आप इंटरव्यू में जब बैठते हैं तो आपसे वो HR निकलवा ही लेता है वो सवाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनाब, क्या कहते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट्स को छोड़े सबसे पहले कंपनीज़ कौन कौन सी हैं जो
ट्रेनी फार्मासिस्ट हायर करते हैं। ये जो है ये टॉप कंपनीज़ हैं ऑल ओवर द यूएई, ठीक है। क्योंकि ट्रेनी फार्मासिस्ट का होने का फ़ायदा ये है कि आप वहाँ पर वो नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि अगर डीएचए है तो आप सिर्फ दुबई में काम कर सकते हैं, एमओएच है तो शारजा उधर काम कर सकते हैं, हाद है तो अबू धाबी में काम कर सकते हैं। लेकिन आप ट्रेनी है तो आप कहीं पर ऑल ओवर द यूएई कहीं पर भी काम कर सकते हैं, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो कंपनीज़ हैं इनको आपने लिंक्डइन के ऊपर फॉलो करें, इनके जो पोस्ट होती है उनको देखें। इन कंपनीज़ को आप जाकर इनके हेड ऑफिसेस में आप वहाँ पर बाई हैंड भी सीवी सबमिट करवा सकते हैं। वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन बाई हैंड सीवी सबमिट करवाने का मकसद ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि उनको पता रहता है कि आगे कितने दिनों में कब सीट्स आने वाली हैं, कब वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तो इस चीज़ का भी आपको आइडिया हो जाता है। तो ये जो है कंपनीज़ हैं, और उसके बाद कौन कौन सी वेबसाइट हैं अथेंटिक, ये जो वेबसाइट्स हैं अथेंटिक वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर आ जाता है इंडीड आ जाता है, लिंक्डइन आ जाता है, और उसके बाद डूबीजेल और गल्फ नौकरी और इस तरह के ये जो है ये अथेंटिक वेबसाइट्स हैं। इनके ऊपर जो जॉब्स होती हैं वो एक्चुअल में कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है, फेक जॉब्स नहीं होती। जिस तरह से अभी जो है दुबई लंदन हॉस्पिटल हो गया और भी 2-3 जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर लिंक्डइन के ऊपर लगाया भी था कि फेक इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। वो फेक इंटरव्यूज़ में वो यही करते हैं कि वो पहले आपका इस तरह से प्रोफेशनल इंटरव्यू लेते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारे 200 दिरहम 300 दिरहम जो है वो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं। हालांकि ऐसी कोई भी कंपनी जो होती है वो नहीं करती, रजिस्ट्रेशन नहीं मांगती। तो इसलिए फेक इंटरव्यूज़ का बचने के लिए आपने क्या करना होता है कि जैसे ही आपको कोई पोस्ट का पता चले, आप सिंपली यही है कि उस कंपनी को लिंक्डइन पर जाएं, उसको ओपन करें, उधर देखें, उधर नहीं मिलता उनकी वेबसाइट में जाएं, करियर्स वाले ऑप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में पोस्ट रिक्वायर्ड है कि नहीं है। नहीं तो ये होता है कि आप गूगल के ऊपर उनका क्या कहते हैं कॉलिंग नंबर दिया होता है, आप उनको डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इस तरह से आपको आइडिया हो जाता है, आप का टाइम बच जाता है कि आप कहीं पर फेक इंटरव्यू नहीं देने गए हुए, ठीक है। तो ये आपको टोटल जो है आपका बचत हो सकती है इस तरह से। ये वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर आप देख सकते हैं कि जॉब्स का सिचुएशन क्या चल रही है इन सब के ऊपर। तो मोस्टली बेहतर यही है कि ये जो ड्यूरेशन है ना गर्मियों वाला, ये गुजार के हैं, ठीक है। आए सितंबर के आए, सितंबर अक्टूबर नवंबर से इसके दरमियान में मार्च तक अप्रैल तक अच्छी खासी वैकेंसीज रहती हैं, ठीक है। इन दिनों में थोड़ी कम हो जाती हैं बिकॉज दुबई अभी भी थोड़ा बेस्ड करता है टूरिज़्म के ऊपर, ठीक है, क्योंकि विजिटर्स ज़्यादा होते हैं दूसरे दिनों के अंदर। जब के सर्दियों के मौसम होते हैं तो उस टाइम पर इनको स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है हमेशा, ठीक है। तो इस हवाले से आप थोड़ा लेट है सितंबर वगैरह में। और लास्ट में मेरे ख्याल में सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए हैं ट्रेनी के बारे में कि उसकी काम क्या होता है, सैलरी क्या होती है, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए, एलिजिबिलिटी लेटर कोई किस्म का नहीं चाहिए इसके लिए, ठीक है। और सब चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई हैं। तो बाकी डीएचए के एग्ज़ाम के ऊपर न्यू पैटर्न के ऊपर वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा क्या अपडेट है। तो अभी तक के लिए यही तक काफ़ी है और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बात होगी। तो इस व्लॉग को आप जितना हो सके शेयर करें, स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट्स के अंदर या जो आपके एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट ग्रुप्स हैं उनके अंदर, जो भी ऑल ओवर द यूएई के अंदर आना चाह रहा है, काम करना चाह रहे हैं, तो उसके साथ ये शेयर करें, किसी की हेल्प हो जाएगी आपके थ्रू। तो इंशाल्लाह हम फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अगर कोई भी आपका ट्रेनिंग फार्मासिस्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन है भी तो वो आप नीचे इस वीडियो में कमेंट कर दें, मैं उधर भी जवाब दे दूंगा, ठीक है। नहीं तो ज़रूरत पड़ी तो एक और व्लॉग भी बना देंगे, क्योंकि अभी लोगों को ज़रूरत है एज अ ट्रेनी वो आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एज अ ट्रेनी भी आप काम कर सकते हैं और वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि सैलरी भी अच्छी है, 3000 से आपका अच्छा गुजारा हो जाता है, मुश्किल नहीं है, आपके कंट्री के लिहाज से फिर भी अच्छा है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, खुश रहें, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि हमें न्यू एग्ज़ाम पैटर्न बताएं। जब आप इतने साल तक दुबई नहीं आए तो 5-6 महीने और अगर नहीं आएंगे ना तो कोई मसला नहीं हो जाएगा। वेट करें, न्यू पैटर्न के ऊपर भी नोट्स आ जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा उसके ऊपर टाइम लगेगा क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।